सभी किसान भाइयों को राम राम। आज सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा केंद्रीय बजट 2026-27 पेश हो चुका है। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि हर वर्ष सरकार एक बजट बनाती है, काम करने का एक खाका यानी लिस्ट बनाता है कि इस वर्ष हम किस क्षेत्र में क्या क्या काम करेंगे और उसको सबके सामने सार्वजनिक पेश किया जाता है ताकि सबको पता चले कि क्या काम किस क्षेत्र में कैसे कैसे होने वाला है। इसी बजट में हमें पता चलता है कि इस वर्ष किन सामानों के दाम महंगे होंगे और सस्ते होंगे। सरकार हमारे लिए क्या नीतियां बनाया है, उसका हमारे जेब पर क्या असर दिखेगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या सस्ता हुआ है। गंभीर बीमारियों की कुछ दवाइयाँ सस्ती होंगी, जैसे आपका इसमें शुगर की भी दवाइयाँ सस्ती हुई हैं। कैंसर और लाइफ सेविंग यानी कि जिंदगी बचाने वाली दवाइयों के टैक्स में राहत आएगा। तो इनके टैक्स में अगर राहत आएगा तो इन दवाइयों के दाम भी कम होंगे। मोबाइल फोन और ईवी बैटरी सस्ती, यानी कि जब स्कूटी है जो बैटरी से चलती है, चार्जिंग वाली स्कूटी जिसमें आप लोग कहते हैं चार्जिंग वाली स्कूटी, उसका दाम कम होगा और आपका ई रिक्शा जो है उसका दाम भी कम होगा। इससे रोजगार करने वालों को फायदा होगा जो ई रिक्शा खरीद कर अपना जीवन यापन करते हैं। बायोगैस और सीएनजी को बढ़ावा, यानी कि अगर बायोगैस और सीएनजी को बढ़ावा दिया जाएगा तो शायद इनके दामों में कहीं ना कहीं आपको गिरावट दिखे, तो इससे भी हमारा फायदा होगा। गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं, उन गाड़ियों का साथ ही साथ बीड़ी भी सस्ती हुई है और कुरियर से जो हम सामान भेजते थे कहीं भी सस्ता हुआ है, यानी भेजने का जो पैसा लगता था वो सस्ता हुआ है। एयरक्राफ्ट के कुछ कल पुर्जे सस्ते हुए हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट के जो पुर्जे हैं अगर वो सस्ता हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे सफर यानी हवाई सफर जो हमारा होता है उसके टिकट में, उसके किराए में कहीं ना कहीं शायद रियायत मिले। खेल कूद के सामान सस्ते हो गए हैं। और अब जानते हैं कि क्या महंगा हुआ है। तो खनिज महंगे हुए हैं, तो सारे सामान महंगे हो जाएंगे जो खनिज की कैटेगरी में आते हैं। शराब महंगा हो जाएगा, अच्छी बात है महंगा हो जाए, कुछ लोग नहीं पिएंगे, लेकिन जिनकी लत है पीने वाले हैं वो पिएंगे। अब महंगा हो गया तो ज्यादा खर्चा आएगा उनके ऊपर। थोड़ा बहुत सामान बेचते थे अब और ज्यादा बेच के पिएंगे। क्रैप पर टैक्स बढ़ा। शेयर मार्केट में जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होता था वो भी अब महंगा हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो जाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि जो इनकम टैक्स का दर था कि इतने रुपए आप कमा लोगे साल का तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, वो चीज जितना था उतना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अब हम सबसे कीमती चीज जिसकी हमें जरूरत है, इस पर हमारी निगाहें टिकी रहती हैं, महत्वपूर्ण बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों के लिए आइए जानते हैं क्या क्या है। कृषि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई टूल लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। हम खेती करते हैं, कुछ एआई टेक्नोलॉजी यानी कुछ टेक्नोलॉजी आएंगे, जो टूल आएंगे जो ये बताएंगे जैसे बीमारी है तो क्या है, इसकी कमी हो गई है खेत में, उसके लिए कुछ उपकरण आएंगे जिसे आप मोबाइल के जरिए शायद आए कुछ संचालित हो जाए, ऐसा कि आप आसानी से पता कर पाओ कि खेत में अभी किस वक्त चीज की जरूरत है। या अलर्ट जो होता है कि अब बारिश होने वाला है, ओले पड़ने वाले हैं, सूखा पड़ने वाला है, तो इस तरह का कुछ टूल चलाया जाएगा जिससे किसान भाइयों को मदद मिलेगी कृषि करने में। नारियल, काजू, कोको, चंदन और ड्राई फ्रूट, यानी कि ये सभी जो उच्च मूल्य वाले फसल हैं इसको बढ़ावा दिया जाएगा। पालन के क्षेत्र में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है, यानी कि पैरावेट के लिए, और जो पशु डॉक्टर हैं और जो पशु क्षेत्र में करने वाले लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। उन सभी को रोजगार
कृषि के क्षेत्र के लिए सरकार ने 1.62 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले साल से करीब 7% अधिक जो कृषि क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। केसीसी ऋण सीमा में वृद्धि, यानी कि जो 3 लाख था उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवर का विकास करेगा। शायद मछली पालन को भी बढ़ावा दिया गया है। किसान सम्मान निधि जारी रहेगा, जो चल रहा था, आपको 6,000 मिल रहा था वो मिलता रहेगा। क्षेत्र में जो लोन मिलता था अब उस लोन पर सब्सिडी दी जाएगी आप सभी लोगों को। शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि क्लिनिक और हमारे पैरामेड भाई हैं वो जो प्रैक्टिस करते हैं, ये खुशखबरी है।